हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट 2027 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2027 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2027 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आपके 6 दिसंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अंडर ग्रेजुएट बीए या फिर एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स के साथ। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्लैट 2027 में, तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 55% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। आयु सीमा यहाँ पर नहीं है, किसी भी आयु सीमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 4,000 रुपये फीस है। SC ST के लिए 3500 रुपये फीस है इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्लैट 2027 का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर यहाँ पर आप क्लैट 2027 में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट के सामने रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर आप रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद एक्टिवेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है और अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा या फिर आप टाइप कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें और उसके बाद फिर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर क्लैट के थ्रू आप अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके लिए एलिजिबिलिटी चेकआउट कर लें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करें। आप चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी शो कर दी जाएगी। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 45% मार्क्स के साथ। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पर अप्लाई करने के लिए आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करें। यहाँ पर आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर अब आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आउटसाइड ऑफ इंडिया के कैंडिडेट भी इस
टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप यस सेलेक्ट करते हुए अगर आप इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर क्लैट 2027 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके फोटो और सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है अपनी 12वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपने पेरेंट या गार्जियन का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यह आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका साइज 1.5 MB से कम होना चाहिए। आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपको यहाँ पर अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अब बताएं कि आपकी परसेंटेज डिसेबिलिटी की 40% से ज़्यादा है या फिर कम है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी का टाइप बताएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करें, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर एरो की के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए इन 5 स्टेप को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन डिटेल में कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और उसके बाद गाइस फिर आप यहाँ पर इस एरो की के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर अगर आप क्लैट 2027 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, कम से कम 45% मार्क्स के साथ। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और अगर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर LLB डिग्री पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कम 55% मार्क्स के साथ। और 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने यहाँ पर क्वालिफाई कर रखा है। इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपने ये क्वालिफाइंग एग्जाम पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आप फाइनल ईयर में अपीयर हो या फिर पास आउट कर चुके हो। अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पास आउट कर चुके हैं तो पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और उसके बाद गाइड फिर आपको एरो की के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर गाइड आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं टेस्ट के लिए उस नंबर पर आप सेलेक्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपनी 3 टेस्ट सिटीज सेलेक्ट कर लें और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर इस एरो की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने रिजर्वेशन की डिटेल देनी है। गाइड यहाँ पर अगर आप एडमिशन के दौरान रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स पूछी गई हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको एडमिशन के दौरान यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, और नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। और मान लीजिए अगर आप इनमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप कर्नाटक के स्टूडेंट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, फिर यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। इन कैटेगरी के अंतर्गत आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा जो यहाँ पर लिस्ट में आपको शो हो रही है। और अगर आप यहाँ पर रिजर्वेशन लेना नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप इनमें से
कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो यहाँ पर अगर करते हैं तो आप यस करेंगे और डिटेल देंगे, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके यस करके डिटेल दे देनी है। अगर आप इनमें ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर सभी में नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर कंसेंट आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पर आपने ऊपर अब तक जो भी फॉर्म फिल किया है आप उसे यहाँ पर सबमिट करने की सहमति प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर आपको कंसेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अगर अब आप अपने फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए एडिट कर सकते हो। और अगर आप कंप्लीटली अपना फॉर्म डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भी डिलीट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 4000 रुपये फीस है, SC ST के लिए 3500 रुपये फीस है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे। फिर 500 रुपये यहाँ पर आपको और देने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। फिर आपको यहाँ पर 4500 रुपये फीस जमा करानी होगी। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को फिर 4000 रुपये फीस जमा करानी होगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको मात्र 4000 रुपये ही फीस जमा करानी होगी। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए कंफर्म पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI या फिर UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप QR कोड के थ्रू भी यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन QR का रहेगा। तो आप क्लिक टू सी QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप क्लैट 2027 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।